वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। सो लेट अस स्टार्ट आवर फिजिकल एजुकेशन सीरीज। एंड अगर आपको क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं उनके एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन, जहां पे मैं सारी की सारी वीडियोज जो मैं क्रिएट करूंगी उनको टैग कर दूंगी सो दैट आप अपना फुल फिजिकल एजुकेशन का रिविजन कर पाओ एंड एमसीक्यूज क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स से। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। प्लानिंग क्या होती है गाइस? प्लानिंग सिंपली एक प्रोसेस होता है। डेफिनेशन पढ़ते पहले फिर आपको समझाऊंगी। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो है हम लोग सोचते हैं, स्ट्रैटेजीज फॉर्म करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं? अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो सिंपली अगर आपको कोई भी आपका गोल है, कोई भी आपका टास्क है, उससे पहले जो आप सोच रहे हो, जो आप स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहे हो, उसको प्लानिंग कहते हैं। सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ, आपका बर्थडे आने वाला है एंड तुमने सोचा कि तुम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हो, तो उससे पहले ना तुम 1 वीक पहले से 2 वीक पहले से सोचोगे, अच्छा मैं इस फ्रेंड को बुलाऊंगा, इस वाली जगह पे पार्टी करूंगा और जो है इनको नहीं बुलाऊंगा, और सारे फ्रेंड से पूछोगे तुम किस टाइम पे फ्री हो। फिर जो है जगह बुक करोगे, उसके बाद जो है इक्विपमेंट्स डिसाइड करोगे कि मतलब तुम रिटर्न गिफ्ट में क्या देने वाले हो, खाने में क्या रखने वाले हो, किसको इनवाइट करोगे, रिटर्न गिफ्ट क्या दोगे, और जो है कार्ड कैसा जो है अगर आप किसी फ्रेंड का व्हाट्सएप कर रहे हो तो कार्ड कैसे बनाओगे, एवरीथिंग। ये जो सब टास्क आप करोगे ना, सोचने से लेकर स्ट्रैटेजी फॉर्म करने से लेकर किसी भी टास्क के लिए, उसको क्या कहते हैं हम? प्लानिंग। ऐसे ही जब आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले थे उससे पहले आपने क्या करा? आपने एक टाइम टेबल डिसाइड करा, आपने अपने सारे चैप्टर्स एक जगह पे मेंशन करे, फिर आपने ये सोचा कि 1 हफ्ते में पहले इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा, फिर ये करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जाम आने वाले थे तो पहले जाके बॉल पेन्स लेकर आए, एडमिट कार्ड को जो है फोटोकॉपी कराया, लैमिनेट कराया। तो किसी भी टास्क को स्टार्ट करने से पहले, अचीव करने के लिए, उससे पहले जो कुछ भी थिंकिंग एंड जो स्ट्रैटेजीज हम फॉर्म करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? प्लानिंग। ठीक है, तो आप खुद से भी जो है प्लानिंग बहुत इजीली समझ सकते हो। क्या है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। जैसे बर्थडे पार्टी प्लान करनी थी, उससे पहले सब कुछ सोच लिया, इसे बुलाऊंगा, इसे नहीं बुलाऊंगा, वहां करनी है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा थिंकिंग में आ गया हमारा। देन अबाउट फॉर्मिंग स्ट्रैटेजीज टू अचीव द डिजायर्ड गोल स्मूथली एंड एफिशिएंटली। हमारा जो गोल है ना उससे अच्छे से अचीव करने के लिए जो हम स्ट्रैटेजीज फॉर्म करते हैं, जैसे हमारे को 12 बोर्ड एग्जाम आने वाले थे तो उससे पहले हमने जो है लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी बनाई, तो जिससे कि जो लास्ट 15 डेज है हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, सिलेबस कंप्लीट कर पाए। तो अपने गोल को अचीव करने के लिए जो हम पहले थिंकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो स्ट्रैटेजीज फॉर्म करते हैं, उसको हम इंक्लूड करते हैं प्लानिंग में। ठीक है, प्लानिंग की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, जैसे एक और भी है, प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस। कहा ना मैंने, बर्थडे पार्टी है, पहले से एडवांस में हमने सब कुछ सोच लिया था। ठीक है, एंड अबाउट सेटिंग गोल्स, डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल एफिशिएंटली। आपका जो गोल है उसे अचीव करने से पहले जो आप सोचते हो, जो स्ट्रैटेजीज फॉर्म करते हो, वो आती है प्लानिंग में। ठीक है, हो गया प्लानिंग। एंड प्लानिंग जो होता है स्पोर्ट्स में फोरमोस्ट स्टेप होता है हमारा। ठीक है, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज कराने से पहले, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो सम आई हैव रिटन हियर, लेट अस सी। तो सबसे पहली चीज तो है प्लानिंग हमारे को हेल्प करता है हमारे एम को अचीव करने में। जो हमारा टारगेट है, हमारा गोल है, उसको अचीव करने में हमारे को प्लानिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट, टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसका बेस्ट यूज करवाती है हमारे को प्लानिंग। जैसे कि आपने पहले ही सोच लिया है दैट एग्जाम से पहले आपने अपनी प्लानिंग करी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सोचा अच्छा मेरे पास 15 डेज अवेलेबल हैं, इसमें मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, इसको मैं हाफ वीक में इतना करूंगा, हाफ वीक में इतना करूंगा। गिवन टाइम, रिसोर्सेज में आप टाइम भी इंक्लूड कर लो, तो आपने अब टाइम को अपने मैनेज कर लिया। ठीक है, अलग अलग जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होती है उसका बेस्ट यूज हमें करवाता है प्लानिंग। अगर आपने पहले से सोच ही नहीं रखा होगा आपको किस समय पे क्या करना है, तो क्या है, हमारा जो गोल है वो अच्छे से अचीव नहीं होगा। बट अगर हमने पहले से सोच रखा है कि किस रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, तो हमारा गोल एफिशिएंटली अचीव हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे को प्लानिंग क्या करवाती है? द बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज करवाती है। जैसे आप बर्थडे पार्टी वाले उससे ही ले लो कि आपने डिसाइड कर लिया, अच्छा मेरे पास इतने पैसे हैं और जो है मैं ऐसा वेन्यू डिसाइड करूंगा एंड इतने लोगों को मुझे इन्वाइट करना है, ऐसा मुझे जो है डिनर रखना है, खाना रखना है। तो ठीक है, तो जो रिसोर्सेज है आपकी उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये भी हम प्लानिंग में ही सोच लेते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग कमिटीज। ठीक है, या फिर अमंग द मेंबर्स। तो देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है, अलग अलग कमिटीज होती हैं किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए और वेरियस थिंग्स के लिए। तो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कमिटीज के बीच में, सो दैट बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए प्लानिंग होती है कि सब कमिटीज को अपना अपना वर्क पता चल जाता है, हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने करना है, सो दैट बाद में एंड मोमेंट पे कोई भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। नेक्स्ट क्या होती है? हेल्प इन रिड्यूसिंग मिस्टेक। जब आप पहले से प्लान होती हो ना, जैसे हमारे पास एक टाइम टेबल होता है, हम उसे फॉलो कर रहे हैं, हमारे पास एक स्ट्रैटेजी है, वी नो लास्ट 15 डेज में हमें ऐसे पढ़ना है, तो हम जो है बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होते, और प्रेशराइज नहीं होते तो नहीं हमसे मिस्टेक होती है और हमारे विनिंग चांसेस इंक्रीज होते हैं। कोई स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, हमेशा उनका एक प्रॉपर प्लान
चलते हैं, उनका अपना एक डाइट प्लान होता है, उनका अपना सुबह उठने का एंड पंक्चुअलिटी होती है उनके अंदर, एक सब कुछ वो प्रॉपरली डिसाइड करके रखते हैं सो दैट जो है वो प्रेशराइज ना हो। प्रेशराइज अगर हम होते हैं तो मिस्टेक्स भी करते हैं और विनिंग चांसेस भी हमारे कम होते हैं। तो इसलिए प्लानिंग सबसे ज़्यादा हमें हेल्प करता है टू रिड्यूस मिस्टेक्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या आ गई हमारी फिफ्थ पे, हेल्प इन एनहांसिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंसेज जो है एनहांस करती है हमारी प्लानिंग, हमारा प्रेशर रिड्यूस करती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, जैसे आपने एग्जाम से पहले जब 20-25 दिन पहले से प्लान कर लिया था ना, ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है, तो आपको एंड मोमेंट पे प्रेशर फील नहीं हुआ। टू प्रमोट इनोवेटिव आइडिया, जब आप पहले से ही स्ट्रेस फ्री होते हो तो आप अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज भी इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, टू हैव गुड कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज, जब हम डिसाइडेड रह के किसी भी काम को कर रहे होते हैं, प्लान्ड होकर हम काम को कर रहे होते हैं, तो सब एक्टिविटीज पे हमारा होल्ड होता है। नेक्स्ट, टू इंप्रूव एफिशिएंसी, तो जब आप किसी काम को स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए टाइम पे और पंक्चुअलिटी के साथ जो है सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करते हुए करोगे तो ऑब्वियसली वो टास्क जो है एफिशिएंटली होगा। तो प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स में क्या हो गया है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इट हेल्प्स टू अचीव द गोल, मेक बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, प्रोवाइड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, हेल्प इन रिड्यूसिंग मिस्टेक एंड एनहांस आवर स्पोर्ट परफॉर्मेंसेस। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग को हमने रिवाइज करना है। नाउ लेट्स सी द वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पांसिबिलिटीज। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं लिस्ट ऑफ कमिटीज। तो आपको पता है कमिटीज होती है हमारे, कोई भी अगर स्पोर्ट्स इवेंट होता है, टूर्नामेंट हो, तो हर एक के लिए जो है कमिटीज होती है जो स्पोर्ट्स इवेंट जो है उसे ऑर्गेनाइज करती है। तो वेरियस कमिटीज हैं, उनका प्री वर्क, ड्यूरिंग वर्क एंड पोस्ट वर्क जो है हमें प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे मैंने कमिटीज लिखी है एंड उनका थोड़ा बहुत मैं आपको वर्क बताऊंगी, प्लस जो है डिटेल में प्री वर्क पोस्ट वर्क जो है थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दिया सो दैट आप उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, तो कौन कौन सी कमिटीज हैं हमारी, सम कमिटीज आर रिटन हियर लाइक कमेटी फॉर पब्लिसिटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, डेकोरेशन and ceremony committee, refreshment and entertainment committee is there, reception committee is there, ground and equipment committee is there, announcement committee is there and committee for officials. ठीक है, these are some committees. तो पहले एक बार टास्क पढ़ लेते हैं सबका, थोड़ा बहुत जो है ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ टास्क ऑफ वेरियस कमिटीज। ठीक है, तो कमेटी फॉर पब्लिसिटी का टास्क क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू अनाउंस डेट, वेन्यूज, इवेंट्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंस्टीट्यूशन की कब जो है अनाउंस करना, सब कुछ रिलेटेड टू द टूर्नामेंट काम होता है हमारी पब्लिसिटी कमेटी का। ठीक है, नेक्स्ट कम द ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी, आप समझ सकते हो नाम से ही ट्रांसपोर्टेशन का जो ड्यूटी है वो इनकी होगी। दिस कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टीम्स टू द वेन्यू ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बोर्डिंग लॉजिंग से लेकर स्पोर्ट्स इवेंट जहाँ पर हो रहा होता है वहां तक का ट्रांसपोर्टेशन प्लेयर्स का हो, ऑफिशियल्स का हो, सबका जो है ट्रांसपोर्टिंग कमेटी का टास्क होता है। ठीक है, इट्स मेन ड्यूटी इज टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है गाइज ये सब आपको याद रखने हैं केस बेस और डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज के लिए, क्योंकि जितना आप लोगों ने चैप्टर को समझा होगा, जितना आपको इन सब का डिटेल में पता होगा, उतनी आपको हेल्प मिलेगी एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। क्योंकि एमसीक्यूज की लैंग्वेज बहुत इनडायरेक्ट लैंग्वेजेस में हमें एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं। हम लोग तो डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं दैट इस कमेटी का काम क्या है, इस कमेटी का काम क्या है, हम इस तरीके से जो है अपना एमसीक्यूज को प्रिपेयर करेंगे। बट एग्जाम में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप करा जाएगा, तो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन को आप डिकोड कब कर पाओगे, जब आपने लैंग्वेज को समझ रखा होगा। तो इसलिए लैंग्वेज को समझो, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, तब आप जो है एमसीक्यूज को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट आ गई हमारी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। बोर्डिंग लॉजिंग कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन एंड सर्विंग मील्स टू द स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑफिशियल। ठीक है, अकोमोडेशन मतलब कहाँ रहेंगे वो, होटल में कौन से टीम्स, प्लेयर्स, स्टाफ सब लोग कहाँ रहेंगे, प्लस उनका रिफ्रेशमेंट, क्या जो उनकी मील्स होंगी और उनके पर्टिकुलरली प्लेयर्स के हिसाब से जो भी कुछ उनको रिक्वायर्ड होगा उसको जो है उसका सारा का सारा जो है टास्क किसका होता है, हमारी बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं अब हम डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। समझ सकते हो आप, जैसे मैंने आपको बर्थडे पार्टी वाला एग्जांपल दिया था, तो हम जैसे डेकोरेशन करते हैं वैसे ही जो स्पोर्ट्स इवेंट होती है कितनी डेकोरेशन होती है, यहाँ पे कितना सब कुछ जो है देखना पड़ता होगा। तो डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेकोरेशन ऑफ द स्पोर्ट्स एरिया ऑफ द स्टेडियम, स्टेडियम के एरियाज को डेकोरेट करना। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू मेक अरेंजमेंट फॉर द ओपनिंग सेरेमनी की, जो डिफरेंट इवेंट्स होती है उसमें देखा आपने डेकोरेशन इज ऑल्सो देयर, और बहुत कुछ इवेंट्स होती है। तो उसके लिए ओपनिंग सेरेमनी हो जाए, विक्ट्री सेरेमनी हो गई, क्लोजिंग सेरेमनी हो गई, गेम स्पोर्ट्स मीट एक्सेट्रा की जो कुछ भी जिम्मेदारी होती है डेकोरेशन से लेकर वो किसकी होती है, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी की। दिस कमेटी ऑल्सो मेक अरेंजमेंट फॉर ट्रॉफीज, मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो इसको याद रखना, ट्रॉफीज, मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स भी जो है ये डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी देखती है। ठीक है, नाउ आ जाते हैं हम ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ठीक है, दिस कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ग्राउंड्स और लेइंग आउट द ट्रैक्स एंड फील्ड। ठीक है, दिस कमेटी ऑल्सो मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर इक्विपमेंट रिलेटेड टू गेम्स एट
एथलेटिक मीट, तो इक्विपमेंट्स भी देखते हैं ये। दिस कमिटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन। इक्विपमेंट्स हो गए, ग्राउंड मेंटेन करना हो गया, ये सब किसका हो गया, नाम पढ़ के पता चल रहा है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का। ठीक है, अब आते हैं अगली पे, रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट कमेटी। ठीक है, तो इसका प्री वर्क क्या है, अरेंज फूड एंड एंटरटेनमेंट। ड्यूरिंग वर्क है सप्लाई रिफ्रेशमेंट टू गेस्ट, ऑफिशियल, टीम मेंबर्स एंड ऑर्गेनाइज एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज। ठीक है, रिसेप्शन कमेटी का क्या काम होता है, द मेंबर ऑफ दिस कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल टू वेलकम द चीफ गेस्ट एट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज। ठीक है, ये चीफ गेस्ट को वेलकम करते हैं। इट इज ऑल्सो ड्यूटी ऑफ दिस कमेटी टू वेलकम द अदर गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स। ठीक है, तो वेलकम करने का काम है हमारी रिसेप्शन कमेटी का। नेक्स्ट आते हैं हम कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है, इट सिलेक्ट्स वेरियस ऑफिशियल सच एज रेफरीज, जजेस, रिकॉर्डर्स, क्लर्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो होते हैं उनको जो है ट्रैक अंपायर्स, टाइम कीपर, लैब स्कोरर्स को जो है अपॉइंट करने का काम किसका है, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स का। ठीक है, नाउ विद दिस गाइस लेट्स कम टू द नेक्स्ट कमेटी, वो क्या, अनाउंसमेंट कमेटी। अब इसका काम क्या होता है, दिस कमेटी इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग वेरियस अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स मीट और गेम्स। तो किसी भी टूर्नामेंट में, स्पोर्ट्स मीट में, किसी भी गेम में अनाउंसमेंट्स की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो अनाउंसमेंट कमेटी की होती है। दिस कमेटी अनाउंसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सेरेमनी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अनाउंस करेंगे, विच एंड व्हेन इवेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस, द नेम ऑफ ऑफिशियल्स हु आर कंडक्टिंग द इवेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट आ गई है हमारी ये जो, अब दिस वन, अब ये दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, दैट इज फर्स्ट एड कमेटी। वी गाइज नो दैट स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान, टूर्नामेंट के दौरान कभी भी कुछ भी हो सकता है, देयर माइट बी एनी इंजरी, तो उस समय पे जो है ट्रीटमेंट के लिए ऑलवेज देयर इज अ फर्स्ट एड कमेटी, जिनका प्री वर्क होता है कि पहले से मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, टूल जो है वो रेडी करके रखे। ड्यूरिंग वर्क उनका हो गया टू प्रोवाइड फर्स्ट एड एंड मेडिकल एड टू द इंजर्ड एंड सिक प्लेयर एज फास्ट एज पॉसिबल, एंड ये हो गई हमारी मेडिकल कमेटी। ठीक है, तो विद दिस गाइज मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया इन सब कमेटीज़ के बारे में, प्लस मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट करी है फॉर योर रिवीजन। एंड जैसे मैंने आपको बताया है दैट आप चैप्टर्स को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हुए चलो, सो दैट आप हर एक जो है लैंग्वेज को डिकोड कर पाओ अपने एमसीक्यूज की, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको एमसीक्यूज पुट करे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, ओके। एंड एमसीक्यूज जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टूर्नामेंट। व्हाट इज अ टूर्नामेंट? अ टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ मैचेस और स्पोर्ट्स इवेंट्स प्लेड बिटवीन टीम्स और प्लेयर्स टू डिसाइड अ विनर। ठीक है, टीम्स या फिर प्लेयर्स के बीच में जो है सीरीज ऑफ मैचेस प्ले करे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टूर्नामेंट कहते हैं। टूर्नामेंट किस लिए होता है? टू डिसाइड अ विनर, टैलेंट शोकेस करने के लिए, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन को हम टूर्नामेंट कहते हैं। ठीक है, देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। सबसे नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट? इंपॉर्टेंस क्या होती है टूर्नामेंट की? फर्स्ट ऑफ ऑल इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। फिर क्या होता है? पब्लिसिटी होती है स्पोर्ट्स की, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। नेक्स्ट क्या हुआ? डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि आपको पता है टूर्नामेंट्स कैसे होते हैं, जैसे ओलंपिक हो गया, टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप, देयर आर वेरियस टूर्नामेंट्स। ठीक है, कुछ नेशनल लेवल के होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। तो उससे क्या होता है, जब इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स होते हैं तो इंटरनेशनल इंटेग्रिटी डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। ये एक बहुत ही बड़ा हमारा आप कह सकते हो टूर्नामेंट का इंपॉर्टेंस है, सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। अब हम जब कोई भी मैच देखते हैं, कोई टूर्नामेंट देखते हैं, वी फील सो एंटरटेन एंड हम उससे एंगेज होते हैं, तो इट इज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, ये भी होता है जब कोई टूर्नामेंट होता है एंड वी सम अगर किसी प्लेयर को देखा जाता है कि वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। तो यहाँ हमने 4 to 5 इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट भी पढ़ ली है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो देयर इज नॉकआउट टूर्नामेंट, देन देयर इज लीग टूर्नामेंट एंड जो होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है? ये जो होता है मिक्स हो जाता है नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट का। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग एंड लीग कम नॉकआउट। ठीक है, तो ये जो है इसके नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया सो दैट यू कैन रीड इट। नॉकआउट क्या होता है? इस टाइप के टूर्नामेंट में क्या होता है, अगर एक टीम एक बार डिफीट हो गई तो उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, लीग में क्या, उसको मतलब सेकंड अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, विनर इज द विनर। ठीक है, जो एक बार हार गया उसको निकाल दिया जाता है। ये हो गया हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लीग टूर्नामेंट। टूर्नामेंट इसमें सिंगल लीग एंड डबल लीग दोनों होती है। देन इट कम्स द कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए सो दैट यू कैन रीड इट। एंड फिक्सचर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगी। ओके, तो विद दिस गाइज नाउ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। तो शॉर्ट रिवीजन करा दिया मैंने आपको इस चैप्टर का, प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, वेरियस कमिटीज, इनके टास्क, पोस्ट वर्क मैंने पेश कर दिए हैं, एंड द टूर्नामेंट्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रह गया वो हम एमसीक्यू वाली वीडियो में एमसीक्यूज के थ्रू जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो विद दिस बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट, ऑल द वीडियोज दैट आई विल बी क्रिएटिंग वो उसी प्लेलिस्ट में आएगी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इस चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।